देखो सर्कल करवाया था मैंने, स्टार्ट करवा दिया था, कुछ 2-3 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, है ना। 6 क्वेश्चन हो गए थे, 7 हो गए थे, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज है आपका 10.2, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन। हाँ बताइए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कोई पढ़ के बता दो भाई। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इसका क्या मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया और फिर इसके बाद में ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बना दूंगा, ठीक है ना। अगर आप लोग पहले क्वाड्रिलेटरल बनाओगे फिर बाद में सर्कल बनाओगे तो फिर गलत हो सकता है। हाँ हाँ गिवन है तो कोई बात नहीं, ठीक है। पहले ABCD बताओ क्या है, ABCD, ये क्या है, PQR एंड S। देखो भाई हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैं हाँ क्लास चल रही है, चलिए ठीक। हाँ देखो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस AD, यही प्रूफ करना है ना। तो चलो देखो अब इधर ध्यान दे लो, अब प्रूफ देखो, LHS लेकर चल रहा हूँ मैं। LHS क्या है, AB प्लस CD। अगर मैं AB प्लस CD को BC प्लस AD ला दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं AB प्लस CD को BC प्लस AD ला दूं तो हो जाएगा ना काम। तो ठीक है, अब मुझे कनिका बताएगी, कनिका मैं AB को क्या लिख सकता हूँ, AP प्लस PB लिख सकता हूँ, ब्रेक कर सकते हैं ना। तो मैंने AB को लिखा AP प्लस PB प्लस CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, RD लिख सकते हैं ना। एक चीज़ और बताओ, AP जो होगा क्या AS के इक्वल होगा, AP और AS इक्वल होंगे, क्यों होंगे, एक्सटर्नल से अगर किसी भी सर्कल पे, सेम सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो इक्वल होते हैं। वैसे ही BP जो होगा BQ के इक्वल होगा, CQ जो होगा CR के इक्वल होगा एंड RD जो होगा वो DS के इक्वल होगा। रीजन क्या दोगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है ना। R इक्वल, ठीक है, इक्वल लिखो, इक्वल में इक्वल लिखो या ना लिखो चलेगा, ठीक है ना। हाँ नहीं इतना नहीं लिखेगा, टेंजेंट तो बताओगी ना मैं। हाँ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो ये हो गया,
AP को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? AS से, तो मैंने लिखा AS। PB को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? BQ से, प्लस CR से मैं रिप्लेस करूंगा CR को CQ से, एंड RD को मैं रिप्लेस कर दूंगा DS से। यहाँ तक ठीक है? अरे ठीक है यहाँ तक? देखो AS और इसमें DS, S कॉमन है ना, इनको एक साथ कर लिया, और BQ प्लस CQ को एक साथ कर लिया, तो AS प्लस DS क्या हो जाएगा? AD, और BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा क्या आ गया? RHS, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है? ओके डन। जल्दी करो मैडम। एक और क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ इस संडे टेस्ट है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 इसी संडे। अभी ये क्या है, थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे। कौन सा कंपटीशन? और तुम्हें सोना है तो क्या होगा? हाँ कोई बात नहीं भाई, ऐसे तो फिर कोई कुछ बोलेगा कि ये फेस्टिवल है वो फेस्टिवल है, मैं तो छुट्टियां ही करते रह जाऊंगा। नहीं अगले संडे, इसी संडे। अरे बहुत हो जाएंगे ना, कितने में लूँगा? अभी तो 2 पेंडिंग रह गए हैं अभी, और अभी तक 2 MTS हुए हैं बस। पहले 2 ही MTS हुए हैं ना अभी। मैथ्स के कितने हुए हैं? मैथ्स के तो 2 हो गए ना। हाँ तो फिर साइंस के भी 2 हुए हैं, 2 पेंडिंग चल रहा है अभी मेरा MTS। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कभी भी आ जाना MTS देने। हाँ 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 ठीक है। रात को 5 बजे। ये अलग ही दिमाग चल रहा है इसका। हाँ हो गया ना ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखना क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। 1 मिनट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना जरा क्या है।
अरे कहीं यहीं पे है, गया कहीं नहीं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, मतलब उसके अंदर सर्कल है। इसने बोला है कि प्रूव करना है कि अगर किसी पैरेललोग्राम ने एक सर्कल को सब्सक्राइब करा हुआ है तो वो अरे मतलब सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, हाँ सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? रोम्बस होगा वो। तो आप क्या करो, फिगर तो ऐसे ही बनना है, ठीक है ना? हाँ? पहले देखो, फिगर ऐसे ही बनना है, आपको प्रूव करना है, पहले इसे समझ लो नहीं तो और गिरोगे। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। अगर ये पैरेललोग्राम गिवन है और मैं इसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दूं, अगर ये पैरेललोग्राम गिवन है और अगर मैं इसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दूं तो रोम्बस नहीं हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम बोला है मैडम, रेक्टेंगल थोड़ी बोला है इसने। अब देखो क्या, हाँ यहां तक ठीक है। यहां पे आ गया ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, होगा ये? अरे ये प्रूफ करके लाओगे? होगा ना? मैंने जानबूझ के 8 से सीधा 11 पे है ताकि दोबारा ना लिखना पड़े मुझे सारी चीजें। ये ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता है ए बी जो है सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। अरे पता है ना? पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है? ये गिवन है, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक ठीक है। अब देखो, ए बी सी डी को मैंने क्या कर दिया? ए बी कर दिया। ए डी एज इट इज, बी सी को भी मैंने ए डी कर दिया। तो 2 टाइम्स ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए डी होगा। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया? यानी कि मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी और ए डी आपस में इक्वल है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। पूछो। बिना ऐसे करे कहां से आ जाएगा? ठीक है, चलो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 11 डाल के फिर करना है स्टार्टिंग से। 2 प्रूफ कर तो दिया। ए बी प्लस ए बी को ब्रैकेट में डालें और ए डी प्लस ए डी को ब्रैकेट में डालें और उसको लेके काट दें तो 0 नहीं रहेगा। गुड, इस पे मैं रिसर्च करके बताऊंगा, ठीक है? जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब। नहीं मैं इसी को कर लेगा। मैंने उसे सेंटर पे कराया जानबूझ के। तो थोड़ा और इधर हो जाओ। क्या बात कर रही है? 2 सेंटीमीटर जगह है अभी भी। नजर एक मिनट। अच्छा धक्का दे दिया, अच्छा धक्का दे दिया इसने। ये लड़की ना, अब तो ठीक है। पापा प्लेट हाँ, तो यहाँ पे लिखो, इधर करके लिखो, इसी के ऊपर लिखो तुम, थोड़ा साइड होने से। अच्छा मार्क्स मिल गए मैडम? स्कूल के मार्क्स मिल गए? वो सुन के दिक्कत नहीं हुआ तुम्हें? हैं? नहीं हुआ? ठीक। कितने मैथ्स में?
48 और साइंस में साइंस में तो फिर भी बताओ तो सही, पास होना है। पहले से ऊपर नहीं, पहले से ज़्यादा है या कम है? थोड़ा और 40 किस में? थोड़ा और इम्प्रूव करो, पढ़ो याद करो लिखो, पढ़ो याद करो लिखो, ठीक है ना, तभी होगा। सर ये दिल बना रहा है। पहली बात मैंने बनाया, बुलाया तो आज कौन है? निखिल नहीं है और ऋषभ ऋषभ ये ऋषभ इतनी छुट्टी, निखिल ऋषभ और और बातें करो। आज तुम्हारी बहन को फिर से बुलाता हूँ, रुक जाओ, और तुम्हारी मम्मी को। सर मैं तो करी नहीं होगा, मुझे लगा मेरे दिमाग तुम्हारी बहन को और इसकी मम्मी को। भाई मत कर यार, बात तो बोलने चाहिए। हो गया डन? हाँ अब 9th पे आओ। बुक कहाँ है? एक भी बुक नहीं है। आकाश, अरे आकाश बुक कहाँ है? अरे एक पीछे दे दो, चलो एक पीछे दे दो बुक। ये तुमने प्रूफ कर दिया, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, है ना? तो तुम्हें पता है सी डी ए बी के इक्वल है, पैरेललोग्राम है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और ए डी और बी सी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम है। अरे रक्षिता, इनको ढूंढने दो, कोई बात नहीं, एक तो बुक नहीं लाते, ऊपर से चैप्टर भी पूछ रहे हैं, तो मत ध्यान दें पे। क्या हुआ, मार्क्स मिल गए क्या? पीटीएम था, कब है? हो गया, पिट गई। अब ठीक है? हाँ, सी डी की जगह पे ए बी और बी सी की जगह पे ए डी पुट कर दिया। अब देखो भाई, कुणाल तुम मान नहीं रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। मैंने पूछा, जब तक मैं पूछूं ना तब तक मत बताओ, तुम्हारी आवाज़ निकलनी ही नहीं चाहिए। नहीं, अगली बार से तुम आगे बैठोगे, यहीं पे बैठोगे आगे, या अलग से चेयर लेकर बैठोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ये कौन बातें कर रहा है? ठीक है,
ये क्या है? ऐसे ही है ना? हाँ इसने क्या गिवन क्या बोला है? इसने बोला हुआ है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, जो भी सर्कल है वो सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, एक और टेंजेंट दे रखा है ए बी, जो एक्स और वाई को ए पे कट कर रहा है और एक्स डैश वाई को बी पे, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? सी है। दो टेंजेंट तो ये हैं, एक और थर्ड टेंजेंट दे रखा है जो एक्स वाई को ए पे कट कर रहा है और एक्स डैश वाई को बी पे कट कर रहा है। ये ठीक है, और पी क्यू तो डायमीटर है एक, ठीक है ना? ये क्या है? ये एक डायमीटर है। सर वहाँ से कंस्ट्रक्शन होगा ओ से सी के लिए। इसने बोला है टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको? ओ को सी से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ सी। मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग समझ जाएंगे क्या करना है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, इधर समझो एक बार, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा बाइसेप्सिटी। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी, पहले ये प्रूफ करके बताओ। हो गया सर, हो और गया। फिर उन दोनों और फिर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? ए ओ बी ही तो है। हो जाएगा यही तो प्रूफ करना है, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। सर। हो गया डन। 9 जब आप 11 को चले जा रहे थे तब 9 खुशी अपने भाई को बोल देना है, कल कल उसकी क्लास नहीं है। सर वो ऐड करने में चलो मैं भी करता हूँ प्रूफ। इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, ए पी इक्वल्स टू ए सी। क्यों इक्वल है भाई? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये आ गया ए पी और ए सी, ठीक है। ओ पी इक्वल्स टू ओ सी, ये क्या हो गया? रेडियस हो गया, रेडियस। एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ओ ए कॉमन, ठीक है। अब तीनों चीज़ें तो इक्वल हो गई, तीनों साइड्स इक्वल हो गए ना ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल AOP is congruent to triangle AOC by SSS। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल 1। रीजन क्या दोगे?
बाई सी पी सी टी, ये वाला हो गया। ठीक है, हो गया। अरे वाह। इन ट्रायंगल सी ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू ओ बी, ओ सी इक्वल्स टू ओ क्यू, ये क्या है, रेडियस है। बी सी इक्वल्स टू बी क्यू, ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या है भाई, कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ बी बाई एस एस एस। कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि क्यू ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। तुम्हें पता है पी ओ बी पी ओ क्यू इज अ लाइन, लाइन है, इसका क्या मतलब है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर तो 2 के लिए होता है ना, तो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन कर लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 2, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मतलब है एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, हेंस प्रूव्ड। हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 तो मैं करवा चुका हूं, आप लोग करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 11 अभी करवा दिया मैंने, फिर क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा मैं। 10th करो, रीड नहीं करना है, जल्दी करेंगे। हो गया। सर इसको चित्र खुद बनाना, 10th हो गया। 10th क्या बोल रही हो, चित्र खुद बनाना। चित्र, हाँ चित्र खुद बनाना है आपको। नहीं नहीं, चित्र चित्र, तस्वीर बनानी, तस्वीर, फिगर, डायग्राम। तुम्हारी बहन को तो आज बुला के फिर पूछता हूँ, रुक जाओ। मारा नहीं उसने तुम्हें कल, कोशिश तो पूरी करी थी। हो गया, 10th हो गया। सर रुक जो नहीं हुआ मेरा, मैं नहीं बता रही।
कितने नंबर आए मैथ्स में अभी एमटीएस में? 19। हाँ अभी साइंस में देख लो, इसी वजह से ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। तो उसको क्या दिखा रहे थे? अगली बार से ना अलग अलग बैठेंगे सारे, तीनों बिखर के बैठेंगे एकदम। पीछे से बात करेंगे। नहीं बात करेंगे ना, एक इधर ऐसे ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। हो गया डन? सबका हो गया? कनिका मैडम 10th हो गया? कनिका, रक्षिता मैडम 10th हुआ? कोई भी नहीं बोल रहा है। इन दोनों की प्रॉब्लम तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, लाइफ ही प्रॉब्लम है, बताओ, है ना? हाँ बहुत बढ़िया, बच गए तो पापा मम्मी इतने घुसन मार मार के ठीक करें एकदम। बच कैसे गई तू? घर पे तो पिटते हैं, हाँ घर पे तो पिटते हैं। तो आप तो सही है। सर इनडायरेक्टली मेरे को बताना। हाँ देखो भाई, चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10। हाँ पढ़ो। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the right segment joining the points of contact at the same. क्या बोल गया ये? कुछ तो बोल गया ये। इधर देखो भाई, इसने बोला है, फिर से पढ़ना जरा। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle हाँ is supplementary to the angle subtended by the right segment joining the points of contact at the center. इसने बोला है कि जो टेंजेंट, दो टेंजेंट हैं जो एंगल बना रहे हैं, और उनको ज्वाइन करने वाले जो लाइंस हैं जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री। ये करवाया नहीं है मैंने? ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री का होगा, होगा ना? देखो PBOA इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ना? तो एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इक्वल्स टू 360। एंगल P पता नहीं क्या है, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल O पता नहीं क्या है, ये भी 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O क्या हो जाएगा? 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 160 कौन बोल रहा था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। पर मैडम मत करो तुम घर पे। सर इसके बाद एरिया, इसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। वो तो लंबा चैप्टर मैडम, उसके तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बहुत हैं, एनसीईआरटी के तो बहुत कम है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, हाँ जी मैडम, 2 नवंबर, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, तो हो जाएगा। वेरी गुड, देखो हो गया। इरेज कहाँ से करूँगा? रब करूँगा इसे। नहीं अब चलो सेम होता है इरेज। हाँ हाँ मिटाऊँगा, ख़त्म कर दूँ इसको, मिटा दूँ एकदम। अरे हो गया। फिगर बोल रही है वो, ये फिगर पता नहीं क्या बोल रही है। अरे ये बोल रही है ना, फिगर बोल रही है कुछ ऐसे। हाँ चित्र बनाओ।
अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये पड़ेगा, क्या नाम है इसका? कुणाल। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of अच्छा, ट्रायंगल ने एक सर्कल को क्या कर रखा है? सरकमस्क्राइब कर रखा है। सब्सक्राइब नहीं भाई यार। mastermind process in academy. अरे कोई बात नहीं, इसने बोले don't subscribe. किसको किसको कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं? 800 हो गए मेरे, 800। मैंने करे हाँ 4 करे। हाँ, तो फिर और 200-300 और करवा दो बस। भाई पता नहीं कल हुआ है मैंने सर देखो सर, आपकी मैंने सवाल बता दिया। कौन? ये कह रही है ना मैंने। तो अच्छी बात है ना, तुम लोग भी करवाओ, तुम लोग तो ठीक हो। मैंने 12 बढ़वा दिया कब? सर कमीशन हाँ सर कमी इसमें नहीं बढ़वाओ। अब कितने हैं? सिर्फ 200 चाहिए। पर हम करंट लोग हैं। आज तो हो रखे हैं। कौन सी क्लास के लिए? सर 1 केक सर 1 केक पे केक काटना। समझ गया मैं। हो जाएगा। देखो भाई, देखो इसने बोला है कि एक ट्रायंगल है, इसने सरकमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल को। सरकमस्क्राइब सही बोला मैंने। अब देखो और क्या प्रूफ करना है? A circle of radius 4 centimeter. रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये सेंटर है, तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। Such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter ठीक है, respectively. सर उल्टा लिख दिया ए दूसरी साइड सर। हाँ सर उल्टा। और सर बी Find the साइड sides AB and AC. अरे यार क्या करवा दिया इन लोगों ने, सर सही था। इसीलिए तो मैं बोल रहा था मैं। ए बी सी, सर वैसे वो भी सही था। डी ये 8 और ये 6, बस यही है ना। हाँ वो भी सही था उसको। अब देखो मुझे ए बी और ए सी फाइंड करना है, तो थोड़ा सा हिंट देता हूँ। तवेश इधर देखो, सर 1 मिनट मैं रुकूँ। हो गया। इसको ई कर लिया और इसको एफ कर लिया। तवेश जी अगर बी डी 8 सेंटीमीटर है तो बी ई क्या होगा? 8 होगा। अगर सी डी 6 है तो सी एफ भी क्या होगा? अगर ए ई एक्स है तो ए एफ क्या होगा? अब पगलेट एक्स होगा या नहीं होगा? होगा ना? क्यों होगा मैडम, परी मैडम क्यों होगा ये? अब क्वेश्चन क्यों होगा? अरे परी नहीं बताएगी, इसका एग्जाम तुम लोग देने जाओगे। तुम लोग क्या चाहते हो कि अगले साल फिर से आइए? हाँ हाँ बोलो। बुक में तो दिया ही नहीं है। मैंने बोला ये 8 है तो ये भी 8 क्यों है? इतनी तेज बोल रही है, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। बताओ, सबसे आगे बैठी हुई है। तो तुक्का क्यों मार रही हो मैडम? सोच समझ के बताओ, अभी तो इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं। हाँ देखो ये बता रही है, सुनना मैं फिर से तुमसे पूछूंगा। हाँ यानी कि इस पॉइंट से ये वाला लेंथ हो और इसी पॉइंट से ये वाला लेंथ है, ये दोनों कैसे होंगे? सेम। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। क्या बोला इसने? हाँ 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 सेम होते हैं। कोई भी दो टेंजेंट अगर एक ही सर्कल पे सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाएंगे, वो कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है ना? कैसे होंगे? कहाँ से सेम होंगे? तेज बोलो ना, बाकी तो बातें कर लेते हैं, उसी को सुनाना है। मैंने पूछा है एक्सटर्नल पॉइंट से सेम होंगे। क्या होंगे कनिका? एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं, हाँ इक्वल होंगे। क्या होंगे आकाश? क्या
क्या इक्वल होंगे? हाँ, जो मैंने बोला तुमने नहीं सुना, तुम मुझे नहीं बताओगे रिपीट करके, मैं चलूंगा तुम्हारा पेपर देने। हाँ तो बोलो बोलो। सॉरी सॉरी सर, बोला जा रहा हूँ मैं, आप बताएं, अब मैं आपकी सुनूंगा। भाई साहब 1 2 3 4 बच्चों ने बोल दिया, तुम सुन ही नहीं रहे हो। अरे आर्यन बताना जरा क्या बोला मैंने। अब समझ में आया? आदित्य तुम बताओ यार, आदित्य। हाँ अरे 1 मिनट। हाँ क्या प्रॉपर्टी बतानी है टेंजेंट वाली कि सेम क्यों होंगे? सही है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम या इक्वल। ठीक है आर्यन, क्या हो गया था? सर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही थी। ठीक है, अगली बार से ना उधर बेड भी लगवाऊंगा, है ना, डबल बेड। सॉरी, सबको माफ कर दो तुम। अब ये देखो, अगर मान लो मेरे पास किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन है, तो एरिया निकालने का कौन सा फॉर्मूला है हर्षराज? मैं बता दूं। हर्षराज बताएगा। हीरोन्स फॉर्मूला है। अगर तीनों साइड्स गिवन है, मान लो ए मैंने मान लिया BC है जो कि 14 सेंटीमीटर है, बी मान लिया मैंने AB है जो कि 8 + x है। अरे समझ लो एक बार, ये AC हो जाएगा 6 + x सेंटीमीटर। जस्ट चिल, मैंने क्या बोला? मानो। उससे पहले मानो नहीं बोला, और तुमसे पूछा। अभी तुम्हें बताता हूँ, चिल चिल, अभी रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। मैंने जब तक तुमसे पूछा ना जाए तब तक तुम्हें बताना नहीं है। ओके सर ने ओके सर, जब भी मैं बोलता हूँ ओके सर, और फिर से वही हरकतें। अभी रुक जाओ, बता रहा हूँ। मैंने तो सुना ही नहीं। अगर तुम नहीं बताते तो मुझे पता नहीं चलता, मुझे लगता कि आकाश बोल रहे हैं। अब देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 14 + 8 + x + 6 + x अपॉन 2। ये देखो कहाँ हटोगी अब तुम? इधर देखो भाई, एस आ गया 14 + x आ गया। अब इसमें पुट कर दो एरिया वाले में। अरे कौन गिरा अब? अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। इधर देखो, 14 + x -8 - x 14 + x -6 - x, यही होगा ना? ये हो जाएगा 14 + x × x × 6 × 8। क्या दोबारा समझाऊं? दोबारा तो कुछ है ही नहीं इसमें, दोबारा समझाने वाला तो कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? दीक्षांत। क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षांत। अब ये गिर जाती लड़की। आप ऐड कर दो सर इसका। हाँ कर दो। सबसे नीचे 28 + 2x हो गया ना? 2 से डिवाइड करोगे तो 14 + x ही तो आना है, हाफ हो जाएगा। अब देखो
ये एरिया आ गया। अब इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना, या थोड़ा सा और सॉल्व कर दो। 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है। एक चीज़ और देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ऐसे लिख सकते हैं। अरे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूं तो ABC का ही तो एरिया आएगा। पार्ट्स में अगर ब्रेक कर दूं और टोटल ऐड करूं तो पूरे ट्रायंगल का एरिया ही तो आएगा। इसका एरिया क्या है भाई, 48x इंटू 14 प्लस एक्स। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। बेस क्या है 14 और हाइट क्या है तुम्हारे पास 4। बेस क्या है 8 प्लस एक्स और हाइट क्या है 4। बेस क्या है 6 प्लस एक्स और हाइट क्या है 4। हाइट का मतलब, अरे ये रेडियस वाला तुम्हें पता है ना, रेडियस अगर किसी टेंजेंट पे जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अरे पता है या नहीं पता, वही है। तो तभी उसे मैं परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये काट दूँ, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। इधर देखो, ये हो जाएगा 28, 16 प्लस 2x एंड 12 प्लस 2x होगा। ये हो गया 48x 14 प्लस x, ये हो गया 56 प्लस 4x होगा। अरे होगा ना, 4 कॉमन कर लूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि एक रूट में है एक विदाउट रूट है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 48x इंटू 14 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा ना। ये और ये कट गया, 16 से ये काट दूं तो ये आ गया 3x इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू क्या आ गया, अगर x 7 है तो AB क्या होगा 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। AC क्या होगा 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही।